हेलो नमस्कार मेरे शेर शेर ने उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आज दोस्तों गायत्री मंत्र के अंदर हम जनवरी से सितंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण दिवस और दोस्तों उनमें जो संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण थीम होंगी उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिएगा प्रमुख दिवस 2022 जनवरी से सितंबर दोस्तों, और साथ में जो महत्वपूर्ण थीम है हम उन पर बातचीत आज करने वाले हैं। देखना, विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, और लुई ब्रेल के द्वारा इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए दोस्तों इसका उपयोग होता है। प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी दोस्तों 1915। गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापिस आते हैं, इसलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होता है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी 1975, याद करो दोस्तों, नागपुर के अंदर पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी दोस्तों सेलिब्रेट होता है। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों उनका जन्म दिवस है 12 जनवरी, इसीलिए इट्स ऑल इन द माइंड दोस्तों ये इस बार की थीम है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अति महत्वपूर्ण 16 जनवरी को राष्ट्रीय दोस्तों स्टार्टअप दिवस सेलिब्रेट होता है। पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। याद करो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है उनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे कब है? 23 जनवरी को, और उसी दिन दोस्तों पराक्रम दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों वोटर्स डे पूछूं आपसे 25 जनवरी करेक्ट आंसर है। 25 जनवरी 1950 दोस्तों आप सभी को याद होगा कौन दोस्तों चुनाव आयोग जो है उसका गठन हुआ था, इसीलिए दोस्तों वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार दोस्तों क्या थीम थी? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये दोस्तों इस बार की थीम थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट 2 फरवरी को सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं। 2 फरवरी 1971 दोस्तों याद करो, रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर हुआ था, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किया गया। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर दोस्तों ये इस बार की थीम है। विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी को सेलिब्रेट दोस्तों 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्लोज द दोस्तों केयर गैप जो है इसे दोस्तों इस बार की थीम थी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है दोस्तों, और राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो भी दोस्तों 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का दोस्तों हैप्पी बर्थडे। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों मदर टंग डे पूछूं आपसे 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी दोस्तों ध्यान रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों ध्यान रखना वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता दोस्तों, जेंडर आपकी इक्वलिटी जो है ये इस बार की थीम थी। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करूं आपसे 15 मार्च, ध्यान रखना विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को होता है दोस्तों। और अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो दिसंबर के अंदर आने वाला है, 24 दिसंबर के दिन। राष्ट्रीय टीकाकरण दोस्तों दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेशनल वैक्सीनेशन डे। अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस दोस्तों हैप्पीनेस डे पूछूं आपसे वो 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल दोस्तों, मतलब जो पानी दोस्तों हमने खत्म कर दिया है, इनविजिबल दोस्तों हो चुका है, हमें संरक्षण के द्वारा उसे वापस विजिबल करना है। तो ध्यान रखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस तो टीबी की अगर बात करूं मैं आपसे 24 मार्च, टीबी दोस्तों आपके टीबी डे जो है 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ दोस्तों ये इस बार की थीम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ध्यान रखिएगा, नेशनल दोस्तों मैराइन डे पूछे आपसे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ दोस्तों ये इस बार की थीम है। विश्व धरोहर दिवस दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछूं आपसे 18 अप्रैल को
सेलिब्रेट होता है। विश्व पृथ्वी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 22 अप्रैल को छाप के रखना, पृथ्वी दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार की थीम है। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल, याद करो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों लागू होता है, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पुस्तक दिवस की बात करूं आपसे, 23 दोस्तों अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। विश्व मलेरिया दिवस की बात करो दोस्तों आपसे, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, ध्यान रखिएगा मलेरिया डे 25 अप्रैल दोस्तों। और टीबी डे पूछूं आपसे 24 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई दोस्तों, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल लेबर दोस्तों डे सेलिब्रेट होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों, याद करो 8 मई को दोस्तों हेनरी डूनेट दोस्तों, याद करो पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति वाला, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई दोस्तों, याद कीजिएगा 1998 दोस्तों ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण, उसी दिन दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च जल दिवस दोस्तों, 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस है, और 22 दोस्तों मई ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जैव विविधता दिवस है। इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ दोस्तों, ये इस बार की थीम है। विश्व तंबाकू दोस्तों निषेध दिवस जो है 31 दोस्तों मई था ना, तंबाकू दिवस नहीं दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई है। विश्व पर्यावरण दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगर पूछूं इसकी दोस्तों, अगर पूछे आपसे कब शुरू हुआ था, 1974 को शुरू हुआ था। क्यों 5 जून दोस्तों? क्योंकि 5 जून 1972 को दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना नैरोबी केन्या के अंदर होती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व दोस्तों महासागर दिवस जो है 8 जून, याद करो समुद्री दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को, और विश्व दोस्तों महासागर दिवस जो है ये 8 जून को सेलिब्रेट होता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। 21 जून 2015 को ध्यान रखिएगा पहली बार सेलिब्रेट हुआ दोस्तों। अगर पूछे 21 जून ही क्यों? क्योंकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून वाले दिन होता है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए दोस्तों योग जो है वो इस बार की थीम रखी गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करो 1 जुलाई दोस्तों, नोट करना आपसे वीसी रॉय दोस्तों, विधान चंद्र रॉय, याद कीजिएगा। अगर पूछे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस दोस्तों, नोट करना 3 जुलाई, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन दोस्तों, ना आपका रविवार ना मेरा रविवार। आइए दोस्तों मिलकर रविवार का पूरा उपयोग करते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, उन्हें मैं आपके सामने करवाने वाला हूं। मेरे साथ में बिल्कुल खेमचंद, प्रवीण, स्वीटी, सुधीर, संतोष, पूजा, निधि, जितेंद्र, गुरबख्श, दीपक ठाकुर, बिल्कुल
बिल्कुल सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी से कह देना, ये जिंदगी जरा गौर से सुन। क्या? ये जिंदगी जरा गौर से सुन, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। ये जिंदगी मुझ पर तरस मत खा, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। आइए, स्वागत है दोस्तों आपको। अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे, पूरी क्लास को ढंग से सुनना है आप सभी को। और फिर कह रहा हूं आप सभी से, सुबह 6:30 बजे जगने की आदत डाल लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। आइए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो उन पर डिस्कस हम करने वाले। देखिए दोस्तों, जिसमें उबाल हो, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। देखिए पहला प्रश्न, अमाशय में कौन सा दोस्तों एसिड जो है पाया जाता है? अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, जो हमारा पेट होता है, जो स्टोमक दोस्तों होता है, उसमें कौन सा दोस्तों एसिड लिखना। अगर पूछे कौन सा एसिड है, HCl छापी दोस्तों, ये एसिड पाया जाता है। इसको लिखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों अम्ल जो है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपसे पूछे क्यों दोस्तों, क्यों मिलता है दोस्तों ये अमाशय के अंदर छापना दोस्तों? प्रोटीन के पाचन के लिए दोस्तों माहौल जो तैयार करता है, वो ध्यान रखना दोस्तों। आपके प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा दोस्तों एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये पेप्सिन एंजाइम दोस्तों किस अम्ल की उपस्थिति में एक्टिव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो अमाशय में दोस्तों HCl जो अम्ल है वो पाया जाता है। अगर पूछे आपसे लाल चींटी में दोस्तों कौन सा एसिड होता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है, ठीक है। अब सुनो, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना दोस्तों होता है? छापना। ग्लूकोज फॉर्मूला छापना दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर पूछूं आपसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों अनुपात जो है 6:12:6, मतलब 1:2:1। ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। किसके अंदर दोस्तों? ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज को छापना ब्लड शुगर दोस्तों किसको कहते हैं? ग्लूकोज को छापेगा ब्लड शुगर होता है। बिल्कुल छाप लो। लाल चींटी दोस्तों पूछे आपसे कौन सा एसिड होता है? फार्मिक दोस्तों अम्ल जो है वो लाल चींटी के अंदर पाया जाता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक दोस्तों नाम होता है? छापना। विटामिन दोस्तों डी जो है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। अगर पूछूं आपसे कहां से दोस्तों प्राप्त होता है? सूर्य की दोस्तों पहली जो किरण होती है उससे प्राप्त होता है। अगर पूछे दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं। और बच्चों में छापना रिकेट्स दोस्तों नामक जो रोग है वो इसकी कमी से होता है। तो कैल्सीफेरोल का नाम हो गया विटामिन दोस्तों डी। अगर पूछूं आपसे टोकोफेरोल दोस्तों बताओ मुझे, ये किसका दोस्तों वैज्ञानिक, किसका रासायनिक नाम है? किस विटामिन का नाम है? टोकोफेरोल। 1828 में प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद। छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे कब संश्लेषित हुआ? 1828 में। अगर पूछूं आपसे प्रयोगशाला में संश्लेषित दोस्तों, अगर पूछे आपसे पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा दोस्तों? वो है यूरिया। कौन सा? यूरिया दोस्तों। अगर पूछे इसका फॉर्मूला क्या है? NH2CO दोस्तों। NH2 जो है वो इसका फॉर्मूला है। अगर पूछे आपसे किसने दोस्तों डेवलप करना? वोहलर दोस्तों छापेगा, इसने इसको डेवलप किया। एकदम करेक्ट आंसर छापना। अगर पूछे आपसे विटामिन दोस्तों जो ई है, इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल छापिए, इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़िएगा। जीव विज्ञान में वनस्पति दोस्तों विज्ञान के जनक कौन है? अगर पूछे आपसे फादर ऑफ दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी छापेगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और अगर पूछूं आपसे फादर ऑफ दोस्तों बॉटनी छापना, यह है थियोफ्रेस्टस। अगर पूछे कौन है? थियोफ्रेस्टस। ध्यान रखना, फादर ऑफ बॉटनी दोस्तों यह है थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ बायोलॉजी छापिए, यह दोस्तों हो गया अरस्तु। कीटों का वैज्ञानिक दोस्तों जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? लिखना। अगर पूछे दोस्तों कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटमोलॉजी। ध्यान रखना, एंटमो दोस्तों लॉजी है, ये कीटों का दोस्तों जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कहलाता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कीटों का अध्ययन हो गया एंटमोलॉजी। हड्डियों का दोस्तों जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? लिखना, हड्डियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। कीटों का अध्ययन दोस्तों एंटमोलॉजी होता है, हड्डियों का
अध्ययन दोस्तों, इसको छापिएगा। और एक बताइए पक्षियों का दोस्तों अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ बर्ड जो है, ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है, ठीक है। आगे देखिए, जीवधारियों के पंचजगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया और कौन से 5 भागों में छापना? जहर सवाल दोस्तों, मतलब भाई साहब बायोलॉजी में दोस्तों जहर सवाल, बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। अगर पूछे आपसे जीवधारियों का पंच जगत दोस्तों, ध्यान रखना वर्गीकरण जो है कब दोस्तों प्रस्तुत होता है? 1969 में प्रस्तुत किया गया। अगर पूछूं आपसे किसकी दोस्तों? व्हिटकर दोस्तों, ध्यान रखना इसके द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया, व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत किया। अगर पूछूं आपसे कौन से दोस्तों 5 जगत छापना, अगर पूछूं आपसे कौन से 5 जगत दोस्तों लिखना, एक हो गया मोनेरा का दोस्तों, एक मोनेरा हो गया, एक छापे प्रोटिस्टा दोस्तों हो गया, एक लिखना दोस्तों आपके एक कवक दोस्तों हो गया, फंगाई दोस्तों, एक पादप दोस्तों हो गया, और एक आपसे जानते दोस्तों आपके एक दोस्तों एनिमल हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों जो आपके 5 जो वर्गीकरण है, 5 जगह दोस्तों यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमल, व्हिटकर के द्वारा छापना, ये दोस्तों वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे हड्डियों दोस्तों, इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, छापिए हड्डियों का जो अध्ययन दोस्तों ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और अगर पूछूं आपसे पक्षियों का अध्ययन दोस्तों, ये ऑर्निथोलॉजी जो है कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी दोस्तों कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो मेरी दोस्तों सोच जो है ना, आप तो केवल उसके अनुसार चलते रहो। आप दोस्तों जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, यकीन मानिए उससे अधिक दोस्तों मैं कर रहा हूं आपके लिए। एसएससी जीडी है, सीजीएल है दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम है, आपसे कह चुका हूं कि नवंबर दोस्तों मुझे दीजिए, बाकी दोस्तों आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं आगे सामने। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कौन लिखिएगा? स्लाइडर और स्वान, छापना। अगर पूछूं आपसे इसके दोस्तों प्रतिपादक कौन है? स्लाइडर और स्वान, छापना, ये दोस्तों इसके प्रतिपादक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कोशिका की खोज किसने की? दोस्तों रॉबर्ट हुक, लिखना रॉबर्ट हुक। और अगर पूछूं दोस्तों जीवित कोशिका जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे? ल्यू वैन होक, छापना। जीवित कोशिका दोस्तों पूछूं आपसे, ल्यू वैन होक। और जीवाणु दोस्तों इसकी खोज करने वाले भी कौन थे? वो भी छापना ल्यू वैन होक थे। इन दोनों का आंसर छापना ल्यू वैन होक है, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत दोस्तों स्लाइडर और स्वान के द्वारा दिया गया। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन सी पाई जाती? छापने दोस्तों। अगर पूछे आपसे मनुष्य में सबसे लंबी दोस्तों लिखना तंत्रिका तंत्र, आपके तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें दोस्तों न्यूरॉन्स कहते हैं हम, ये न्यूरॉन्स छापना सबसे लंबी दोस्तों कोशिका होती है यही। लेकिन अगर पूछूं आपसे सबसे कम रीजनरेशन पावर, मतलब दोस्तों एक बार नष्ट हो गई तो हो गई, उन्हें दोस्तों वापस आप नहीं बना पाओगे, छापना सबसे कम दोस्तों लिखिएगा। मिनिमम दोस्तों रीजनरेशन जो पावर है वो भी ध्यान रखना दोस्तों इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती है। माइकोप्लाज्म, अच्छा सवाल, छापना। माइकोप्लाज्म दोस्तों जीवाणु और नील हरित शैवाल, ब्लू दोस्तों ग्रीन एल्गी किस प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण है? अगर पूछे आपसे माइकोप्लाज्म, जीवाणु और नील हरित शैवाल किस प्रकार की दोस्तों कोशिकाओं के उदाहरण? देखिए 2 प्रकार की कोशिका दोस्तों मिलती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक दोस्तों, कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक है। और एक दोस्तों होती है छापना आपके यूकैरियोटिक है। इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या होता है नोट करना। अगर पूछे आपसे केंद्रक से पहले दोस्तों इसमें केंद्रक नहीं मिलता, वो दोस्तों होती है प्रोकैरियोटिक है। और जिसमें दोस्तों केंद्रक पाया जाता है वो छापना दोस्तों कौन सी होती है? यूकैरियोटिक, ठीक है। जिसमें केंद्रक से पहले अगर कोशिका दोस्तों बन गई है वो प्रोकैरियोटिक दोस्तों होती है, और केंद्रक के दोस्तों बाद कोशिका बनी है छापना, वो होती है यूकैरियोटिक। अगर आपसे पूछे भाई साहब कि दोस्तों जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्म किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक दोस्तों कोशिकाएं। इस क्वेश्चन को आपको स्टार लगा के छाप लेना है। आगे बढ़ते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण दोस्तों किससे होता है? छापना। पहली बात छापना कोशिका दोस्तों जो भित्ति है सेल वॉल दोस्तों लिखिएगा, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लेकिन अगर पूछूं आपसे
कोशिका झिल्ली दोस्तों छापना, कोशिका जो झिल्ली है ये दोनों में दोस्तों लिखना, ये जंतु में भी मिलती है दोस्तों और पादप के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछे आपसे कोशिका भित्ति का दोस्तों निर्माण जो है किससे होता है, सेल्यूलोज छापना, कोशिका दोस्तों भित्ति है इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किसके अंदर, पादपों के अंदर होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं छापना, एटीपी दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसकी फुल फॉर्म छाटना एडिनोसिन, एडिनोसिन दोस्तों ट्राई जो फॉस्फेट है ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोस्तों कहां पर संचित होती लिखना, दोस्तों आपके पूछे माइट्रोकॉन्ड्रिया छापे दोस्तों, माइट्रो जो कॉन्ड्रिया है यहां दोस्तों संचित होती कौन से, आपके ऊर्जा पावर हाउस यही होता है, यही दोस्तों ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है और इसी को छापना कोशिका की दोस्तों ऊर्जा मुद्रा जो है कहा जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग देखोगे ना, अब दोस्तों सारे सवालों को देखोगे, देखना हर टॉपिक में से सवाल मैंने उठाया है, चाहे दोस्तों पाचन तंत्र हो, चाहे कोशिका हो दोस्तों, चाहे आपके डीएनए दोस्तों आरएनए हो, चाहे रोग हो दोस्तों, चाहे विटामिन हो, इसके अलावा जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दोस्तों कल्चर संबंधित है या दोस्तों कोई आपकी स्टडी संबंधित है, सारे सवाल मैंने चुन चुनकर दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। देखना अगर पूछे डीएनए आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग दोस्तों पाया जाता है लेना, अगर पूछे डीएनए में कौन सा दोस्तों, डीएनए में होता है एडेनिन, क्या दोस्तों एडेनिन छापना, गुआनिन दोस्तों लिखिए गुआनिन होता है, एक दोस्तों लिखना साइटोसिन, कौन सा होता है साइटोसिन दोस्तों होता है, एक छापे दोस्तों थाइमिन होता है, कौन सा थाइमिन। ठीक है, ये दोस्तों मिलते हैं डीएनए के अंदर। पूछूं आप दोस्तों आरएनए में लिखिएगा, आरएनए में दोस्तों एडिसिन पाया जाता है, गुआनिन छापना ये भी मिलता है, साइटोसिन दोस्तों ये भी मिलता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पे छापिएगा दोस्तों यहां पर मिलता है यूरेसिल, कौन सा मिलता है यूरेसिल। तो अगर पूछूं आपसे दोस्तों डीएनए में मिलता है थाइमिन और छापना आरएनए दोस्तों यहां पर मिलता है यूरेसिल। अगर पूछे डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए दोस्तों लिखना राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का दोस्तों जो आपके चित्र जो होता है वो दोस्तों मिलता है आपके द्विकुंडलित या फिर हेलिक्स दोस्तों मॉडल मिलता है। और पूछे आपसे हेलिक्स मॉडल देने वाले कौन थे, वॉटसन और क्रिक, ध्यान रखना इन्हें दोस्तों इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल द्वि दोस्तों कुंडलित जो मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, ये भी थोड़ा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर इसका हो गया कौन दोस्तों, डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है ये आपके सामने फोटो बनाया गया है। ठीक है, पादप श्वसन में किस गैस का, जैसे जो अभी दोस्तों एग्जाम हुए थे ग्रुप डी, उसमें ये सवाल दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में, क्या लगभग दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर जो है ये सवाल आपसे पूछा गया। अभी दोस्तों एक दो दिन के अंदर देखना एसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो 2021 में परीक्षा हुई थी ना, उसमें जितने भी दोस्तों जीके के सवाल पूछे गए थे करंट अफेयर्स को छोड़कर उन सभी को एक साथ करवाऊंगा, आपको तैयार रहना। एक दो दिन के अंदर आपके वो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, आप समझने की कोशिश करना सवाल किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जीडी वालों तुम्हारा टेस्ट होगा, वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा तुम्हारे लिए दोस्तों आपके टेस्ट की तरह होने वाली है। ठीक है, अगर पूछे आपसे पादप दोस्तों श्वसन के अंदर, देखो श्वसन अगर हो रहा है छापना दोस्तों, चाहे पादप कर रहा है और चाहे दोस्तों जंतु कर रहा है, अगर ध्यान ना सजीव अगर दोस्तों श्वसन कर रहा है छापरी दोस्तों, ये इसमें कौन सी दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस है उसी का दोस्तों उपयोग करेगा। श्वसन के अंदर केवल ऑक्सीजन का प्रयोग होने वाला है। अगर पूछूं आपसे प्रकाश संश्लेषण छापना, इसमें दोस्तों लिखिएगा, इसमें दोस्तों लिखना CO2 गैस दोस्तों ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ने वाला है पादप, CO2 गैस का अवशोषण होगा और O2 दोस्तों गैस का उत्सर्जन होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण छापिए कहां दोस्तों होता है, पर्ण दोस्तों हरित जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है और इसमें कौन सी दोस्तों मैग्नीशियम धातु जो है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रक की खोज किसने की दोस्तों, अगर पूछूं आपसे केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे केंद्रक की खोज करने वाले कौन, रॉबर्ट ब्राउन, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे राइबोसोम, ध्यान रखना राइबोसोम दोस्तों इन्हें बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो है, ये भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे राइबोसोम दोस्तों छापना, इसे पैलेट दोस्तों कण जो है ये भी राइबोसोम को कहते हैं और कोशिका का सबसे
सूक्ष्मतम दोस्तों जो आपके अंग होता है लिखना, सबसे सूक्ष्मतम दोस्तों लिखना, सबसे सूक्ष्म जो अंग है वो भी छापना राइबोसोम होता है। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता, छापना लाइसोजाइम। अगर पूछे आपसे लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम मिलता है, लाइसोजाइम छापना, लार दोस्तों इसमें मिलता है। और दोस्तों इसका काम क्या होता है, इसका दोस्तों काम होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। एक सवाल दोस्तों मेरी खोपड़ी में आया अभी, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कोशिका जो विभाजन है उसमें दोस्तों किस कोशिकांग का प्रयोग होता है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कोशिका विभाजन में किस कोशिकांग का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखो, कौन सा एंजाइम दूध में स्थित प्रोटीन को कैसीन में बदलकर पाचन करता है। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि भाई साहब कैसीन दोस्तों जो प्रोटीन है वो किस में मिलती है, दोस्तों नोट करना, ये दूध के अंदर जो है पाई जाती है। एक्चुअली में दोस्तों छापेगा दोस्तों रेनिन दोस्तों एंजाइम होता है, रेनिन दोस्तों एंजाइम, ये दूध दोस्तों इसके पाचन में छाप के रखना, रेनिन दोस्तों एंजाइम का यूज होता है। और रेनिन दोस्तों कहां मिलता है, अमाशय छापे दोस्तों पेट के अंदर मिलता है रेनिन, ठीक है। अमाशय स्टोमक में एक दोस्तों पहले आपको पढ़ा चुका हूं, अमाशय में दोस्तों आपके कौन सा पेप्सिन एंजाइम मिलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और माहौल कौन तैयार करता है, HCl दोस्तों, याद करो। उसी प्रकार से पेट के अंदर रेनिन दोस्तों एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है। और रेनिन दोस्तों छापना दूध का पाचन करता है। दूध में प्रोटीन कौन सी, कैसीन प्रोटीन छाप के रखना, दूध में प्रोटीन है। किस रस को पूर्ण पाचक दोस्तों रस कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापिए। अगर पूछूं आपसे प्रोटीन दोस्तों, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करने की क्षमता जो है वो किस दोस्तों रस में मिलती है, अग्नाशय रस छापना दोस्तों। पैनक्रियाटिक दोस्तों जो जूस होता है, अग्नाशय दोस्तों जो रस होता है, इसमें वो क्षमता पाई जाती है, स्टार लगाना। अगर पूछूं आपसे पूर्ण पाचक रस दोस्तों कौन सा होता है, अग्नाशय रस, ध्यान रखिएगा पूर्ण पाचक रस होता है। अगर दोस्तों पूछे कोशिका विभाजन में किसका दोस्तों यूज होता है, तारक का है, छापना दोस्तों सेंट्रोसोम बोलते हैं। और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, को तारक का है, छापना कोशिका विभाजन में इस कोशिकांग का प्रयोग होता है। अगर पूछे आपसे माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, सुक्रोज, इस प्रकार के सवाल दोस्तों केवल बायोलॉजी नहीं दोस्तों, इसके साथ में रीजनिंग में भी पूछता है, इन चारों में से कौन दोस्तों अलग है, ठीक है। पूछेगा आपसे माल्टेज अलग है, एमाइलेज दोस्तों अलग है, लाइपेज अलग है, सुक्रोज। एक्चुअली दोस्तों संडे को अगर पढ़ाना है तो कुछ आपको नया करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों नई ड्रेस पहन के आ जाओ दोस्तों, अपना जो फेवरेट कलर है उसे पहन कर आओ दोस्तों, अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। कुल मिलाकर दोस्तों आपको यहां जो चीज है ना दोस्तों, इसको बेवकूफ बनाना है, इसे बोलते हैं दिल दोस्तों। ये दिल कहता है छोड़ दे यार संडे है, आराम से सोते हैं। ये दिमाग कहता है पढ़ ले बेटा, माँ बाप का सपना है। अगर तुमने इसको बेवकूफ बना दिया ना, यकीन मानो दोस्तों ये जीत जाएगा, आपके माँ बाप का सपना जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको बेवकूफ बनाना सीख लो आज के बाद, ठीक है। माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और सुक्रोज। देखो एक छोटी दोस्तों बात लिखना, अगर किसी के पीछे दोस्तों आपको ASE लिखा हुआ दिखे तो वो दोस्तों होता है आपके छापना एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम, ठीक है। और किसी के पीछे दोस्तों आपको OSE लिखा हुआ दिखे वो दोस्तों होता है धरना कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं है दोस्तों। देखो अगर मैंने कहा आपसे किसी के पीछे दोस्तों आपको एज क्या लिखा हुआ दिखे दोस्तों, किसी के पीछे आपको एज दिखे वो एंजाइम हो गया, और किसी के पीछे दोस्तों आपको ओज दिखे वो दोस्तों हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब देखो माल्टेज दोस्तों एज दिख रहा है, एमाइलेज दोस्तों एज दिख रहा है, लाइपेज दोस्तों एज दिख रहा है, सुक्रोज दोस्तों यहां पर आ गया ओज, क्या हो गया, ओज। तो नोट करना, अगर पूछूं आपसे सुक्रोज दोस्तों क्या है, ये हो गया दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, सुक्रोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। और अगर पूछे आपसे ये तीनों दोस्तों क्या है छापना, ये तीनों की तीनों दोस्तों आपके हो गए आपके दोस्तों एंजाइम, ठीक है। ये तीनों एंजाइम है और ये दोस्तों सुक्रोज छापना कार्बोहाइड्रेट है। अगर पूछूं आपसे सुक्रोज दोस्तों, इसको नॉर्मल दोस्तों लैंग्वेज में क्या बोलते हैं छापना दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके दोस्तों टेबल शुगर छापना। जो हमारी दोस्तों चीनी होती है ना, टेबल शुगर छापे दोस्तों, जो हमारे दोस्तों चीनी होती है उसे सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अगर पूछूं आपसे फ्रक्टोज छापिए, फ्रक्टोज दोस्तों पूछे
आपसे किसका नाम है दोस्तों, फ्रूट शुगर लिखना दोस्तों। फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो छाप के रखना दोस्तों, आपके फ्रक्टोज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ग्लूकोज का नाम क्या छापना दोस्तों, ग्लूकोज हो गई आपके ब्लड शुगर। हमारे खून में दोस्तों जो शुगर होती है उसे बोलते हैं दोस्तों ब्लड शुगर, ग्लूकोज। अगर पूछे दोस्तों मस्तिष्क में दोस्तों पूछूं आपसे, बताओ ब्रेन दोस्तों, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर पूछूं आपसे, देखो अगर पूछे मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका क्वेश्चन अलग होगा। मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर अलग होगा, छापना। अगर पूछे शरीर में सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर होगा लीवर। क्या होगा, लीवर। फिर सुन लो, अगर पूछूं मैं मनुष्य में सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि कौन सी है, लीवर या यकृत जो है, इसका आंसर होगा। अगर पूछे आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी दोस्तों ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर होगा थायराइड। क्या होगा, थायराइड। ठीक है, तो सबसे बड़ी दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, ये लीवर या फिर दोस्तों यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर गुरुजी पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्तों लीवर जो है लिखना, इसे शरीर की दोस्तों रासायनिक प्रयोगशाला, क्या बोलते हैं, शरीर की रासायनिक दोस्तों प्रयोगशाला इसी को कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों किसी को आपने जहर दिया तो कौन सा अंग खराब होगा दोस्तों, लीवर खराब होगा। इसीलिए दोस्तों जहर अगर किसी को दिया गया और उसकी मौत हुई है तो सबसे पहले दोस्तों उसका लीवर जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो लीवर छापना, रासायनिक दोस्तों प्रयोगशाला बोलते हैं। ये नीलकंठ है शरीर का दोस्तों। आप कुछ भी दोस्तों कुछ भी उबड़ खाबड़ खाओगे, ये लीवर दोस्तों झेलने वाला, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए दोस्तों शराब पीने वालों का सबसे पहले दोस्तों क्या खराब होता है, पहले खोपड़ी खराब होती है उसके भाई साहब, फिर दोस्तों लीवर उसका खराब होता है। ध्यान रखना, लीवर दोस्तों उसका खराब होता है। इसको साइंस दोस्तों, साइंस में कहते हैं इसको हिपेट है। और इसीलिए दोस्तों इसका दोस्तों खराब होने पर कौन सा रोग होता है, हिपेटाइटिस छापना, ये दोस्तों रोग इससे होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा ब्रेन शुगर दोस्तों किसको बोलते हैं, गैलेक्टोज छापना दोस्तों, गैलेक्टोज जो है इसे बोलते हैं ब्रेन शुगर। आगे बढ़ते हैं, CO2 का परिवहन सर्वाधिक दोस्तों किस रूप में होता है, यह सवाल भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो CO2 दोस्तों इसका जो परिवहन है सर्वाधिक दोस्तों किस रूप में होता है, छापना। देखो हीमोग्लोबिन दोस्तों, अगर पूछूं आपसे ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों, ये छापना। ऑक्सीजन का जो परिवहन है शरीर में वो काम दोस्तों किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। और CO2 दोस्तों लिखना, इसके परिवहन का लगभग दोस्तों 70% जो हिस्सा है वो बाइकार्बोनेट के रूप में इसका परिवहन होता है, छापना। CO2 दोस्तों लिखना, इसका परिवहन 70% के आसपास बाइकार्बोनेट। वैसे दोस्तों शरीर में जो प्लाज्मा दोस्तों होता है उसमें घुलकर भी परिवहन होता है, पर आप ध्यान रखना, ठीक है, आप ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा, और पूछो दोस्तों आपसे CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% के आसपास है। अनऑक्सी श्वसन में किस अम्ल का निर्माण दोस्तों होता है, यह सवाल आपकी परीक्षा में SSC दोस्तों CGL में पूछा गया था कि अगर दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है, सुनना, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन दोस्तों नहीं है, अगर दोस्तों श्वसन हो रहा है तो किसका निर्माण होगा, छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे पाइवरिक दोस्तों जो अम्ल है इसका निर्माण इसमें होने वाला है, तो ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे ये जहर की तरह दोस्तों होता है, यही दोस्तों पाइवरिक जो अम्ल है, जब ऑक्सीजन दोस्तों आएगी तो दोस्तों आगे टूटकर आपके दोस्तों आपके एनर्जी जो है देने वाला है, ठीक है। तो अगर पूछो दोस्तों आपसे जो ग्लूकोज जो होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज अगर पूछे आपसे किस रूप में टूटता है दोस्तों, ग्लूकोज पहले टूटता है दोस्तों, पाइवरिक दोस्तों जो एसिड है इस रूप में टूटेगा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है नहीं होती है। फिर दोस्तों पाइवरिक जो एसिड है इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके दोस्तों एनर्जी देने वाला है, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये भाग दोस्तों कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भाग संपन्न होता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे
अनऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति दोस्तों अनुपस्थिति में होने वाला दोस्तों रेस्पिरेशन जो है वो दोस्तों कहलाता है अनऑक्सीजन। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना इसमें किस दोस्तों एसिड का निर्माण होता है, पाइबरिक दोस्तों एसिड का निर्माण इसमें होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा होती है, विलियम हार्वे छापना, इसकी खोज दोस्तों विलियम हार्वे के द्वारा होती है। और दोस्तों हमारा जो दोस्तों हार्ट होता है कितने चैम्बर दोस्तों लिखना, ये 4 दोस्तों चैम्बर का होता है। और पूछूं आपसे बंद होता दोस्तों खुला होता लिखना, बंद दोस्तों लिखिएगा, बंद दोस्तों परिसंचरण जो है ये दोस्तों हमारे अंदर होता है। रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों होता है, रक्त का पीएच मान छापिए 7.4, मतलब दोस्तों आपके हल्का क्षारीय जो है ये दोस्तों हमारा जो ब्लड है हल्का क्षारीय होता है। अगर पूछे आपसे रक्त दोस्तों कैसा टिश्यू है लिखना, ये दोस्तों आपके लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी दोस्तों उत्तक जो है, तरल संयोजी उत्तक ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपके ब्लड है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रक्त दाब का दोस्तों मात्रक मापक यंत्र जो है 120/80 दोस्तों, ये दोस्तों जो पारा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों ब्लड प्रेशर इस फिग्नोमीटर छापना, इस फिग्नोमीटर जो है ये ध्यान रखना दोस्तों आपके ब्लड प्रेशर को नापने के लिए 120/80 दोस्तों ध्यान रखिए, ये आपके दोस्तों ध्यान इस फिग्नोमीटर का यूज होता है। सर्वग्राही और सर्वदाता दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर छापना, यूनिवर्सल दोस्तों एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर जो है, अगर पूछूं आपसे देने वाला दोस्तों माइनस में ओ माइनस है और लेने वाला प्लस दोस्तों ए बी प्लस छापना, ये माइनस प्लस पक्का ध्यान रखना है भाई साहब। माइनस वाला कौन दोस्तों आपके सर्वदाता माइनस वाला है, ओ माइनस है। पूछूं आपसे ग्राही दोस्तों कौन है, ए बी प्लस छापना आपके ग्राही है। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो ब्लड दोस्तों ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम दोस्तों, इसकी खोज करने वाला कौन दोस्तों लिखना, इसकी खोज करने वाला है लैंडस्टीनर दोस्तों, इसकी खोज करने वाला। और आरएच फैक्टर छापना दोस्तों, इसकी खोज करने वाला दोस्तों रीसस बंकी के रीसस दोस्तों बंदर के अंदर, और खोज करने वाला कौन दोस्तों लैंडस्टीनर और वीनर छापना खोज करने वाला। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह और पीयर रक्त समूह और आरएच फैक्टर की खोज करने वाले को तो ब्लड ग्रुप दोस्तों लैंडस्टीनर और पूछे आरएच फैक्टर वीनर, इन दोनों का नाम ध्यान रखना। किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस दोस्तों इसका प्रयोग होता है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा अंग है किडनी छापना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये रसगुल्ला होती है क्या, ये दोस्तों छापना, ये दोस्तों किडनी होती है। और लिखना दोस्तों किडनी दोस्तों जो होती है इसका काम होता है रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है ये इसका काम होता है। अगर दोस्तों सोचिएगा ये किडनी दोस्तों काम करना बंद कर दे तो ब्लड जो है दोस्तों उसमें प्यूरिफिकेशन जो है नहीं हो पाएगा, उस दोस्तों रक्त को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और मशीन के द्वारा दोस्तों उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। और यही दोस्तों बात ध्यान रखना, यही दोस्तों जो क्रिया है वो किस दोस्तों मशीन के द्वारा होती है, डायलिसिस छापना दोस्तों इस मशीन के द्वारा होती है। तो किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस दोस्तों रोग होता है, नोट करना, ये दोस्तों छापेगा आपके किडनी दोस्तों, इसके खराब होने पर डायलिसिस दोस्तों रोग होता है। और किडनी दोस्तों इसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन छापना, किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। इसीलिए दोस्तों स्टडी ऑफ किडनी छापना नेफ्रोलॉजी दोस्तों ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे किडनी का दोस्तों जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है दोस्तों, लिखना। अगर पूछे आपसे वर्णक दोस्तों कौन सा है, यूरेक्रोम छापना दोस्तों ये वर्णक का नाम है। अगर पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों वर्णक है, यूरेक्रोम छापेगा दोस्तों, ये हो गया वर्णक, जिसके कारण दोस्तों मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला होता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे सार्वजनिक दोस्तों आपके पब्लिक टॉयलेट जो दोस्तों होते हैं, इनमें दोस्तों एक बड़ी तीक्ष्ण दोस्तों गंध आती है। और दोस्तों पूछे आपसे ये गंध क्यों आती है दोस्तों, लिखना। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके अमोनिया का निर्माण होता है और इसी के कारण छापना दोस्तों आपके ये गंध जो है आती है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों कि पब्लिक टॉयलेट में तो दोस्तों आपके बड़ी तीक्ष्ण जो गंध दोस्तों होती है वो किसके कारण दोस्तों, अमोनिया के निर्माण होने के कारण वो गंध दोस्तों आती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा दोस्तों भाग कौन सा छापना। अगर पूछे सबसे बड़ा भाग कौन, सेरिब्रम छापना सबसे बड़ा भाग। अगर पूछो दोस्तों मेमोरी के
लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी दोस्तों? सेरिबेलम छापना मेमोरी के लिए। अगर पूछे आपसे सेरिबेलम छापना दोस्तों, सेरिबेलम दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे संतुलन दोस्तों बैलेंस के लिए कौन सा दोस्तों? वो हो गया आपके सेरिबेलम, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपके हार्ट बीट छापना दोस्तों, कमेंट बॉक्स छाप के बताओ हार्ट बीट दोस्तों इसको कौन कंट्रोल करता है? किसी ने सोना बाबू का नाम लिखा ना तो महादेव की सौगंध रविवार को मुर्गा बना दूंगा। बताओ हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन दोस्तों जो चलती है ना, लव डव लव डव लव डव, इंजन की सीटी पर मारो मन डोले। बताओ कमेंट बॉक्स में हार्ट बीट जो है इसे कौन कंट्रोल करता है? सोना बाबू मत लिखना भाई साहब, महादेव की सौगंध तीसरी आंख खुल जाएगी मेरी। पीनियल ग्रंथि कौन सी दोस्तों? इसको भी छाप लो। अगर पूछूं दोस्तों पीनियल जो ग्रंथि है दोस्तों लिखना, इसे बोलते हैं दोस्तों लिखिएगा जैविक घड़ी दोस्तों। मानव की, मनुष्य की दोस्तों, मनुष्य कब खड़ा होएगा, कब दोस्तों फोन करेगा मैसेज। कई बार दोस्तों आप सोचते होंगे कि यार कैसे पता लगता है उसको कि मैं जग गया हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सो गया हूं। ये कुछ नहीं है रसगुल्ला, ये आपकी पीनियल ग्रंथि दोस्तों, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये फिक्स कर देती है कि आप कब खड़े होते हैं, कब दोस्तों आप हगटन जाते हैं, कब दोस्तों आप सोते हैं, कब दोस्तों भूख लगती है आपको। ये सब तय करने का काम जो है इस दोस्तों ग्रंथि का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर छाप लो। मेडुला दोस्तों लिखना, सोना बाबू नहीं दोस्तों, मेडुला ऑब्लोगेंटा छापेगा। मेडुला दोस्तों जो ऑब्लोगेंटा है वो तय करता है दोस्तों हमारी हार्ट बीट। कान की हड्डी, जांग की हड्डी को क्या कहते दोस्तों छापना? कान की हड्डी स्टेपीज, सबसे दोस्तों छोटी हड्डी कौन सी है? यही है। और जांग दोस्तों लिखना, इसकी जो हड्डी है फीमर है, सबसे दोस्तों बड़ी जो हड्डी है, सबसे लंबी दोस्तों हड्डी है वो जांग की हड्डी है। प्रोलैक्टिन दोस्तों, पूछो दोस्तों आपके मनुष्य दोस्तों 6 हड्डी लिखना। पूछे दोस्तों आपसे नवजात शिशु में कितनी दोस्तों हड्डियां होती हैं? 300 दोस्तों, इससे अधिक जो हड्डियां होती हैं। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वृद्धि हार्मोन का श्रावण कहां से दोस्तों होता है छापना? पूछूं आपसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वृद्धि हार्मोन का श्रावण पीयूष दोस्तों ग्रंथि जो है इससे होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे प्रोलैक्टिन दोस्तों हार्मोन छापना, अगर पूछो दोस्तों आपसे दुग्ध दोस्तों निर्माण करने वाला जो हार्मोन है वो छापे दोस्तों आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अगर पूछे दोस्तों आपसे दुग्ध निष्कासन करने वाला दोस्तों, या फिर दोस्तों लिखना इसके साथ दोस्तों लिखना प्रसव पीड़ा दोस्तों जो हार्मोन है वो छापना दोस्तों आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अगर पूछे तो वृद्धि हार्मोन मतलब दोस्तों बोनापन दोस्तों या विशाल का शरीर, वो दोस्तों आपके वृद्धि हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों तय करती है। लड़ो या उड़ो या आपातकालीन, फाइट एंड फ्लाइट या दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन। शेर आपको दिखाई दिया दोस्तों, अब सोचो अगर दोस्तों आपकी खोपड़ी सोचना स्टार्ट कर दे कि भाई शेर दिखाई दिया है, क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, रुकना चाहिए दोस्तों, या फिर शेर से बातचीत करनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों तो जंगल में एक शेर बचेगा, वो भी आपके सामने वाला, आपको दोस्तों वो चटकारे लेके खाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए दोस्तों शेर दिखते ही आप क्या करते हो? तो शेर दिखते ही आप भागते हो, वो है दोस्तों लड़ो या भागो हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। इसको दोस्तों जानना कौन सी दोस्तों ग्रंथि है? जो किडनी के दोस्तों ऊपर मिलती है, एड्रेनलिन छापना। एड्रिनल दोस्तों ग्रंथि है, इससे दोस्तों एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन दोस्तों हार्मोन छापेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। और यही दोस्तों आपके फाइट एंड फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहां से दोस्तों होता लिखना, ये दोस्तों अग्नाशय जो ग्रंथि है इससे दोस्तों होता है। ये दोस्तों मनुष्य के अंदर एकमात्र दोस्तों मिक्स ग्लैंड होती है, ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे यहां दोस्तों किससे होता है? बीटा कोशिका दोस्तों लिखिएगा, इसमें से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर पूछूं दोस्तों इंसुलिन शरीर में किसकी दोस्तों मात्रा को कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर छापना, ग्लूकोज दोस्तों इसकी जो मात्रा है इसको कंट्रोल करता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसकी मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होगा? मधुमेह छापना दोस्तों, डायबिटीज जो है इसकी मात्रा बढ़ने पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे दोस्तों कहा जाता है छापना? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दोस्तों लिखना कॉर्लिनियस छापे दोस्तों आपके। कॉर्लिनियस जो है इन्हें दोस्तों बोलते हैं
वर्गीकरण के दोस्तों प्रथा जो है कॉर्लिनियस को कहा जाता है। द्यू नाम पद्धति दोस्तों इसी को छापना। अगर पूछे आपसे द्यू नाम दोस्तों पद्धति जो है इसके भी फादर कौन दोस्तों, ये भी ध्यान रखना लीनियस है। लाइकेन का प्रयोग किस प्रदूषण के संकेतक दोस्तों रूप में होता छापना, वायु प्रदूषण छापिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कहीं पर दोस्तों लाइकेन जो है वो अधिक दोस्तों मात्रा में है, मतलब दोस्तों वहां पर एयर पोल्यूशन जो है वो कम है। ठीक है, लाइकेन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, लाइकेन कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे कि लाइकेन दोस्तों किसका सहजीवन होता है, कवक और शैवाल छापना दोस्तों, शैवाल और कवक ध्यान रखना इनका सहजीवन होता है। और लाइकेन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे दोस्तों इससे किसका निर्माण होता है, लिटमस दोस्तों पत्र छापना इसका निर्माण होता है। लाइकेन कैसा पौधा है बताओ मुझे, ये दोस्तों आपके ये ब्रायोफाइट है या थैलोफाइट है छापना, ये दोस्तों ऑप्शन देता हूं आपको, बताइए लाइकेन दोस्तों कैसा है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये ब्रायोफाइट दोस्तों, ब्रायोफाइट है दोस्तों, या ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, थैलोफाइट। क्या है, थैलोफाइट दोस्तों है, थैलोफाइट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी छापना टेरिडो दोस्तों फाइट है, टेरिडोफाइट दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा जिम्नोस्पर्म दोस्तों, जिम्नोस्पर्म है, कमेंट बॉक्स में छापना। अगर पूछे लाइकेन दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा गया सवाल है, एकदम से खोपड़ी में आया है कि लाइकेन इनमें से कौन सा है, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, आपको बताना है। रेबीज का टीके की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई, देखो रेबीज पहली बार छापना किसके द्वारा दोस्तों होता है, रेबडो वायरस, किसके द्वारा, रेबडो वायरस के कारण रेबीज होता है। अगर दोस्तों पूछे आपसे इसमें दोस्तों लिखना इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, मतलब दोस्तों आपके पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगर पूछे इसका जो टीका दोस्तों होता है वो किसके द्वारा खोजा गया, लुई पास्चर छापना दोस्तों, इसके द्वारा इसका टीका जो है खोजा गया। ठीक है, तो रेबडो वायरस, हाइड्रोफोबिया और लुई पास्चर। कौन सा जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे आपसे एंटोफिक्सेशन दोस्तों इसका जो काम है वो कौन सा जीवाणु छापना, राइजोबियम छापे दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु करता है। और कहां दोस्तों, ये मटर दोस्तों कुल के जो पौधे होते हैं इनकी दोस्तों जड़ों में छापना, सह जीवन दोस्तों इसमें रहता है, राइजोबियम जीवाणु एंटोफिक्सेशन करता है दोस्तों, कहां पर, जो मटर कुल के जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में रहकर करता है। मैंने आपसे सवाल पूछा लाइकेन दोस्तों क्या है छापना, लाइकेन दोस्तों लिखिएगा ये थैलोफाइट का दोस्तों, लाइकेन छापना थैलोफाइट है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जल और दोस्तों खनिज लवण को जड़ों से संपूर्ण पादप में संवहन दोस्तों कौन कर, देखो दो प्रकार के दोस्तों उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं दोस्तों प्लांट के अंदर दोस्तों, एक होता दोस्तों आपके कौन सा, जाइलम, कौन, जाइलम छापना, और एक दोस्तों होता है फिलोएम। क्या होता है, फिलोएम। देखो दोनों का काम दोस्तों नोट करना। अगर पूछे दोस्तों आपसे जल को दोस्तों, जल और खनिज लवण को पूरे दोस्तों पादप के अंदर ले जाने का काम किसका दोस्तों लिखना, जल और खनिज लवण छापना, जाइलम दोस्तों इसका ये काम होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जल और खनिज लवण दोस्तों ये जाइलम का काम। और अगर पूछो दोस्तों आपसे पत्ती में दोस्तों क्या बना है, भोजन दोस्तों बना है, इस भोज्य पदार्थ को पूरे दोस्तों पादप के अंदर जो है वो संवहन करने का जो काम है वो फ्लोएम का होता है। ठीक है, तो जाइलम का काम छापना दोस्तों, जाइलम जो छापेगा दोस्तों जल और खनिज लवण, और फ्लोएम छापना भोज्य पदार्थ का संवहन। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, केसर दोस्तों किसका रूपांतर है, तना दोस्तों छापना, आपके जो स्टेम होता दोस्तों इसका रूपांतर धरना, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, केसर दोस्तों इसका रूपांतर है। इसकी ट्रिक दोस्तों छाप लेना, हद कर दी आपने, कभी अगर आपसे पूछ ले और आपकी खोपड़ी में से निकल जाए धरना, हद कर दी आपने दोस्तों नोट करना। हल्दी हो गया दोस्तों, अदरक हो गया, अगर पूछे तो हल्दी, अदरक, केसर दोस्तों हो गया आपके, आलू दोस्तों हो गया, प्याज हो गया, तो आलू, प्याज, हल्दी, केसर, अदरक ये सब दोस्तों तने के रूपांतरण है। पादपों में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक दोस्तों हार्मोन होता है छापना, ये दोस्तों लिखना एबेस्किस दोस्तों लिखिएगा, एबेस्किस। अगर पूछो दोस्तों आपसे एबेस्किस लिखना दोस्तों, एबेस्किस लिखिए दोस्तों, एबेस्किस जो एसिड होता है, एबिस्किस दोस्तों लिखना, एबिस्किस, एबिस्किस दोस्तों जो एसिड छापेगा, एबिस्किस दोस्तों अम्ल जो है ये छापे दोस्तों आपके
आपके ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है किसके अंदर, पादपों के अंदर। फलों को पकाने में किस हार्मोन का तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में दोस्तों अगर पूछूं आपसे, फलों को पकाने में छापना एथिलीन दोस्तों, और ये जो एथिलीन हार्मोन होता है ये गैसीय दोस्तों रूप में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछे किस दोस्तों रूप में होता है दोस्तों, गैसीय रूप में होता है। अगर पूछे दोस्तों आपके फूड प्रिजर्वेशन दोस्तों, फूड जो प्रिजर्वेशन है दोस्तों मतलब कि खाद्य पदार्थों का जो परिरक्षण जो करना है इसमें छापना दोस्तों, अगर पूछे आपसे किसका दोस्तों यूज करते हैं, सोडियम दोस्तों छापना, सोडियम बेंजोएट दोस्तों, इसका यूज जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट और फलों को दोस्तों पकाने के लिए एथिलीन का यूज होता है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोस्तों पुष्प कौन सा है दोस्तों, अगर पूछे आपसे सबसे छोटा कौन दोस्तों लिखना, सबसे छोटा है बुल्फिया, कौन दोस्तों, बुल्फिया। और सबसे बड़ा पूछूं आपसे दोस्तों यह है रफलेशिया, कौन, रफलेशिया जानना, सबसे दोस्तों बड़ा हो गया और सबसे छोटा पूछे आपसे बुल्फिया हो गया। मेरास्मस और क्वासिओरकोर किसकी कमी से होने वाले दोस्तों रोग हैं, प्रोटीन छापना, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं मेरास्मस और क्वासिओरकोर, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। और प्रोटीन दोस्तों किसका बहुलक है, ऐसा दोस्तों पूछ लिखना है, एमिनो दोस्तों जो एसिड है इसका बहुलक होता है प्रोटीन। आप में से कौन बताएगा डीएनए किसका बहुलक होता है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। लैक्टोज और सुक्रोज का निर्माण दोस्तों किससे होता है, छापना। देखो लैक्टोज पूछे आपसे, लैक्टोज दोस्तों पूछूं आपसे, लैक्टोज दोस्तों लिखना, ये किससे दोस्तों मिलकर बनता है दोस्तों, अगर पूछे लैक्टोज, एक दोस्तों होता है आपके सुक्रोज, छापिए सुक्रोज दोस्तों पूछूं आपसे, सुक्रोज छापना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या ग्लूकोज और दोस्तों फ्रक्टोज जो है इन दोनों के दोस्तों मिलने से छापेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोस्तों इन दोनों के मिलने से बनता है सुक्रोज, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लूकोज दोस्तों इसे बोलते हैं ब्लड शुगर, ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे फ्रक्टोज दोस्तों छापना, इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर, और सुक्रोज छापना दोस्तों इसे बोलते हैं टेबल शुगर, मतलब दोस्तों जो चीनी जो होती है उसे टेबल शुगर कहा जाता है। अगर पूछे लैक्टोज छापना, ग्लूकोज दोस्तों, ग्लूकोज और दोस्तों लिखिएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज छापना दोस्तों इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, लैक्टोज दोस्तों बनता है, ध्यान रखना। किस विटामिन में, मैंने आपसे सवाल दोस्तों पूछा है डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड छापना। अगर पूछे डीएनए किसका दोस्तों बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड दोस्तों ध्यान रखिएगा, डीएनए इसका बहुलक होता है। आगे देखना किस विटामिन में कोबाल्ट धातु दोस्तों मिलती, लिखना विटामिन दोस्तों B12 में कोबाल्ट मिलती है, इसे दोस्तों साइनोकोबोलिन क्या बोलते हैं, साइनो दोस्तों कोबोलिन छाप रखना, विटामिन दोस्तों B12 को साइनोकोबोलिन कहते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा विटामिन दोस्तों ए, ध्यान रखना इसका दोस्तों नाम जो है वो रेटिनॉल दोस्तों होता है, और इसकी कमी से छापना रतौंधी दोस्तों रोग जो है वो इसकी कमी से होता है। आगे देखना टिटेनस, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया, हैजा किसकी कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे टिटेनस, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया, हैजा किसकी कमी से होने वाले दोस्तों रोग है, नोट करना। अगर पूछे दोस्तों पंडित का टिक न्यू है, लिखना पंडित दोस्तों। देखो मैंने पूरी कोशिश दोस्तों की है आपसे कि हर सवाल, जिस प्रकार का सवाल दोस्तों, चाहे रोग का सवाल बन जाए आपके सामने, चाहे दोस्तों कोशिका का सवाल बन जाए, या दोस्तों आपके दोस्तों पाचन दोस्तों ग्रंथि जो है इनका सवाल बन जाए, दोस्तों लीवर जो है इसका सवाल बने, रोग का सवाल बने, जो भी सवाल बन सकते हैं सब दोस्तों आपके बीच में लाने का एक प्रयास दोस्तों मैंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। और वो भी दोस्तों रविवार वाले दिन है ना, नोट करना पंडित दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया दोस्तों, है ना। पै छापना दोस्तों, पै का मतलब हो गया प्लेग दोस्तों। डी दोस्तों लिखना, डी का दोस्तों मतलब हो गया डिप्थीरिया। तै दोस्तों लिखना, तै का दोस्तों मतलब हो गया तपेदिक मतलब टीबी दोस्तों। और का छापना दोस्तों, का मतलब हो गया काली खांसी, छापिए काली खांसी दोस्तों। टी छापना दोस्तों पूछे आपसे, टी दोस्तों इसका मतलब हो गया टिटेनस, और टाइफाइड दोस्तों इसका मतलब हो गया। कै दोस्तों लिखिएगा, कै दोस्तों इसका मतलब हो गया कुष्ठ रोग, क्या हो गया, लेप्रोसी, या फिर दोस्तों लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग हो गया। और न्यू छापना दोस्तों, न्यू का अर्थ हो गया निमोनिया, और है दोस्तों छापना, है का मतलब हो गया दोस्तों आपके हैजा, क्या हैजा। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक दोस्तों, काली खांसी, टेटनस दोस्तों, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, ये सब की सब छापना किसकी दोस्तों कमी से होते हैं, जीवाणु दोस्तों, ध्यान रखना जीवाणु दोस्तों इसके कारण जो है ये रोग होते हैं। अगर पूछे दोस्तों आपसे काली मौत किसे
इसे कहते हैं छापना। काली मौत दोस्तों प्लेग जो है इसे कहा जाता है काली मौत, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीबी दोस्तों पूछूं इसका टीका कौन सा होता है, बैसिलस कोलमेट-गुरिन दोस्तों, बैसिलस कोलमेट-गुरिन छापना ये इसका टीका होता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे दोस्तों लिखना धनुष टंकार दोस्तों जो रोग जो है, धनुष टंकार दोस्तों रोग, ये आपके दोस्तों लिखना टिटेनस जो रोग है वो होता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे हैंसन जो दोस्तों रोग है वो छाप के रखना, लेप्रोसी दोस्तों कुष्ठ रोग जो है हैंसन रोग होता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ा दोस्तों, बच्चों में फेफड़ा दोस्तों, इसमें दोस्तों पानी जो भरना है वो निमोनिया रोग होता है। कालाजार निद्रा रोग के वाहक दोस्तों कौन से मच्छर है लिखना। पहली बात दोस्तों याद करो इनका दोस्तों कारक कौन सा है, दोस्तों याद करो पापा काम पे सोते हैं, क्या पापा काम पे सोते हैं, ये दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान होगा, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों पापा दोस्तों लिखना पायरिया, क्या पायरिया दोस्तों हो गया। का दोस्तों लिखिएगा कालाजार, क्या कालाजार दोस्तों हो गया। मैं छापना मलेरिया दोस्तों हो गया। पै छापना दोस्तों पैचिस हो गया। और सोता निद्रा दोस्तों रोग जो है वो हो गया दोस्तों सोने संबंधित, ठीक है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग ये सबकी सब छाप रहे दोस्तों किसकी कमी से दोस्तों, प्रोटोजोआ लिखिए दोस्तों, इनके कारण जो ये सबकी सब रोग होते हैं, या परजीवी दोस्तों इनके कारण होते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है पायरिया दोस्तों मसूड़ों में होने वाला रोग है। कालाजार दोस्तों पूछूं आपसे, कालाजार दोस्तों लिशमानिया छापना। अगर दोस्तों पूछे आपसे कालाजार लिखना दोस्तों लिशमानिया है। और पूछूं आपसे दोस्तों किस दोस्तों आपके लिखना बालू दोस्तों जो मक्खी है सैंड फ्लाई, इसकी दोस्तों कारण जो है इसके दोस्तों वाहक है बालू मक्खी। अगर पूछे मलेरिया दोस्तों प्लाज्मोडियम छापना, प्लाज्मोडियम दोस्तों प्रोटोजोआ जो है इसके दोस्तों कारण नोट कीजिएगा मलेरिया दोस्तों। और मलेरिया अगर हो गया तो कौन सी दोस्तों दवा लिखना, कुनैन दोस्तों दवा है। मलेरिया में दोस्तों पूछे आपसे कौन सा दोस्तों भाग प्रभावित होता है, आरबीसी दोस्तों इसमें प्रभावित होता है। और दोस्तों पूछे आपसे मलेरिया दोस्तों रोग छापना, कुनैन दोस्तों इसकी दवा हो गई। और प्लाज्मोडियम छापना दोस्तों ये इसका दोस्तों आपके क्या हो गया, रोग कारक हो गया। पैचिस दोस्तों छापे दोस्तों, पैचिस आपके उल्टी दस्त हो गया। और निद्रा रोग पूछूं आपसे, निद्रा रोग का दोस्तों भाग कौन है, सी फ्लाई लिखिए, सी फ्लाई दोस्तों लिखना, ये निद्रा रोग का भाग है। सवाल पूछा है कालाजार और निद्रा रोग दोस्तों, कालाजार का दोस्तों भाग कौन है लिखना, बालू दोस्तों मक्खी है। और निद्रा रोग छापना इसकी सी फ्लाई है। आगे देखना एड्स, पोलियो, चेचक, डेंगू के रोग कारक दोस्तों कौन लिखना, एड्स, पोलियो, चेचक, डेंगू दोस्तों इनके जो रोग कारक हैं वो दोस्तों हो गए वायरस। देखो मैंने वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण दोस्तों होने वाले रोग, ये सब दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिए। और दोस्तों देखना एड्स दोस्तों पूछूं आपसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पहली बात छापना इसके लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे दोस्तों कौन दोस्तों इसका रोग कारक होता है, HIV दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो दोस्तों आपकी जो वायरस है वो इसका कारण होता है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर छापना एड्स दिवस सेलिब्रेट होता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे पोलियो जो है दोस्तों, पोलियो छापना। अगर पूछो दोस्तों आपसे भारत जो है कब दोस्तों पोलियो मुक्त हुआ है, 2014 छापेगा पोलियो मुक्त हुआ है। कौन सी दोस्तों वैक्सीन है, साल्क दोस्तों लिखिएगा, साल्क वैक्सीन है पोलियो की वैक्सीन। अगर पूछे रसगुल्ला, चेचक दोस्तों पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। इंडिया दोस्तों ध्यान रखना चेचक दोस्तों जो मुक्त है वो घोषित हो चुका है। और चेचक छापना दोस्तों पूछे आपसे, इसका दोस्तों टीका जो है वो बनाने वाले कौन दोस्तों, एडवर्ड जेनर लिखना। दुनिया का दोस्तों पहला टीका जो है वो यही दोस्तों बनाया गया था, चेचक का टीका, ध्यान रखिए। और डेंगू दोस्तों पूछूं आपसे छापना, डेंगू दोस्तों छापना इसमें किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स छापना दोस्तों आपके इसकी कमी होती है। और पूछे दोस्तों आपसे बकरी का दूध दोस्तों पूछिएगा, अगर पूछे कहां पर दोस्तों यूज होता है, डेंगू दोस्तों रोग के अंदर बकरी का दोस्तों दूध जो है इसका यूज करते हैं। तो प्लेटलेट्स की दोस्तों कमी किसमें होती है, डेंगू के अंदर होती है। डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की दोस्तों ट्रायसोमी होती है, डाउन छापना 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी
ट्रायसोमी। और पटाऊ दोस्तों लिखिएगा, पटाऊ दोस्तों लिखना तेरे को पटाऊ मतलब तेरे में गुणसूत्र की ट्रायसोमी से पटाऊ होता है। दो चीजें दोस्तों और लिख लो, अगर पूछे आपसे कभी दोस्तों, कभी पूछे आपसे दोस्तों कि जो इटाई इटाई दोस्तों रोग है, ये दोस्तों छापना इटाई दोस्तों, इटाई जो रोग है ये लिखना दोस्तों कैडमियम, क्या कैडमियम छाप लेना इससे संबंधित दोस्तों। और मिनी माता पूछे आपसे दोस्तों, मिनी माता छापना दोस्तों, ये आपके दोस्तों नोट कीजिएगा। मरकरी दोस्तों Hg या मरकरी दोस्तों लिखना, ये दोस्तों इससे संबंधित है। एक लास्ट सवाल छापना, अगर पूछे दोस्तों आपसे किस रोग को शाही दोस्तों रोग जो है, किस रोग को शाही रोग कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। और पूछे दोस्तों आपसे वर्णांधता जो है ये दोस्तों कैसा रोग है, कलर दोस्तों ब्लाइंडनेस जो है, कलर दोस्तों ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग छापना, ये दोनों की दोनों दोस्तों, चाहे शाही दोस्तों रोग हो गया, हीमोफीलिया दोस्तों लिखना, हीमोजोफीलिया दोस्तों, या ये वाला दोस्तों रोग हो गया, और चाहे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस है, ये दोनों की दोनों छापना। आनुवांशिक रोग कैसे दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग कौन से हैं, शाही रोग दोस्तों हीमोफीलिया, और कलर ब्लाइंडनेस छापना, ये दोनों दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। ये सब 250 जो सवाल मैंने आपको कराए हैं, इसमें बायोलॉजी दोस्तों इसके महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपके सामने पेश किए। अब क्या मुश्किल और क्या आसान, क्या मुश्किल और क्या आसान दोस्तों, सोचिए वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों। सोच कर देखना, जो आपको दोस्तों मिलने का समय नहीं देते थे ना, जो दोस्तों आपको मिलने का समय नहीं दे रहे थे, वो दोस्तों आपसे वक्त लेंगे आपसे मिलने के लिए, क्या आपसे वक्त लेंगे मिलने के लिए। क्या गजब का दोस्तों मंजर होगा, क्या गजब का दोस्तों खूबसूरत वो पल होगा जब आपके माँ बाप दोस्तों उन सारी खुशियों को देखेंगे, जब आपके माँ बाप दोस्तों मतलब कि दोस्तों जो उन्होंने दोस्तों जितने भी कष्ट से दोस्तों, उन्होंने जितने भी दुख से हैं, उन सभी दुखों की भरपाई दोस्तों एक बार में आप कर सकते हो। आप में वो ताकत है, आप में वो जुनून है, आप में वो पागलपन है जो संडे को भी आपको जगा सकता है दोस्तों, जो रविवार को भी आपको सुबह सर्दियों में 6:30 बजे जगा सकता है। इस जुनून हौसले को बनाए रखना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई दोस्तों हरा नहीं पाएगा। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू एक बार कोशिश तो कर। और ध्यान रखना कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे इसी मंच पर। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।